एक्सरसाइज 6.5 का 5वां सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 5 से आगे जितना भी सवाल है इन सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 5 है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको गुना करना है a² प्लस 2ab प्लस 2b² से, और इसका कितना गुणनफल होगा वही ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 5 को यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, और इसको गुना करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए a² प्लस 2ab प्लस 2b², ठीक है। अब इसको गुना करना है। तो देखिए, पहले इसको से ये तीनों में गुना करके लिखेंगे। तो ये दोनों प्लस में है, तो a² को a² से गुना करेंगे तो ये होगा a का घात 4। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो माइनस होता है। देखिए, a² को 2ab से गुना करना है तो ये होगा 2। a² को a से गुना करेंगे तो a का घात 3, b है तो b, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस गुना में प्लस होता है। a² को b² से गुना करिएगा तो ये होगा a² b²। देखिए, दोनों अलग अलग चर है तो दोनों को हम एक साथ गुना में लिख दिए, ठीक है। तो इसको से तीनों में हम गुना किए और यहाँ पे लिख दिए। अब इसको से ये तीनों में गुना करेंगे और एक स्थान छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो गुना में प्लस 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 होता है। 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2। देखिए, यहाँ पे a है और a² है, तो a को a² से गुना करेंगे तो a का घात 3 होगा। b है साथ में तो b लिख देंगे, ठीक है। देखिए, आगे प्लस छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पे आप प्लस मत लिखिएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए, 2 दूनी का 4, a को a से गुना करेंगे तो ये होगा a², और b को b से गुना करेंगे तो ये होगा b², ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा। देखिए, 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, a तो a लिखेंगे। फिर देखिए, b है, यहाँ पे b² है, तो b को b² से गुना करेंगे तो b का घात 3 होगा, ठीक है। तो इसको से तीनों में गुना किए और यहाँ पे हम लिख दिए। अब इससे ये तीनों में गुना करेंगे और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ करके यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर देखिए, यहाँ b² है, यहाँ पे a² है, तो b² को a² से गुना करना है तो पहले a² लिखेंगे बाद में b² लिखेंगे, ठीक है। देखिए, b² को गुना करना है a² से तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं b² a²। ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है। ABCD में सबसे पहले a आता है तो पहले आपको a² लिखना होगा, a के बाद b आता है तब b² लिखिए, तो ये लिखना होता है, ठीक है, ये मत लिखिएगा। तो देखिए, a² b² लिख दिए। अब यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है गुना में। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4। देखिए, a है तो यहाँ पे a लिखिए, और b² को b से गुना करेंगे तो ये होगा b का घात 3। देखिए, प्लस प्लस प्लस, 2b² को b² से गुना करना है तो ये होगा 2 और b का घात 4। अब इसको सरल करिए। देखिए, a का घात 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे a का घात 4। ये दोनों सजातीय पद है। देखिए, इसमें a³ b है, इसमें भी a³ b है, इसको a³ पढ़ते हैं, घात 3 है
या तो आप इसको a का घात 3 भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोनों सजातीय पद है, ये माइनस में है और ये प्लस में है और दोनों बराबर है, तो प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तीनों सजातीय पद है, तो देखिए प्लस में ये है और ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका आगे एक है। तो देखिए एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसको हम साइड में यहाँ पे सरल कर लेते हैं, पहले आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यही 3 पद आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, स्तंभ रूप में दिया हुआ है और इसी को हम क्षैतिज रूप में लिख लिए। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है और ये प्लस है, तो इसको और इसको हम एक साथ जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसमें से देखिए घटाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो 3 में से 4 नहीं घटेगा। ठीक है, लेकिन 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन देखिए वैल्यू ज़्यादा है माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा और आगे में एक नहीं लिखा जाता है, एक छिपा हुआ रहता है, तो एक मत लिखिएगा। यानी कि जब इसको सरल किए तो आया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए ए बी का घात 3, इसमें भी ए बी का घात 3 है, यानी कि दोनों सजातीय पद है, तो ये माइनस में 4 है, ये प्लस में 2 है, तो जब इसको सरल करेंगे तो ये माइनस में 2 रहेगा। ठीक है, ए बी का घात 3 और प्लस 2 बी का घात 4। तो देखिए जब इसको हम सरल किए तो इसका गुणनफल इतना आया है। देखिए इतना दूरी पर नहीं लिखना होगा। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ए का घात 4 फिर माइनस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 2 ए बी का घात 3 है प्लस 2 बी का घात 4। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 6, देखिए ये दो आपको बीजीय व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेंगे 5 पी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 पी, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 माइनस 4 पी और प्लस 3 पी स्क्वायर है, तो इसको पहले हम सजा लेंगे। देखिए ये दिया हुआ है 5 माइनस 4 पी और प्लस 3 पी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहले पी स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 पी स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ प्लस 3 है तो फिर हम इसको लिखेंगे प्लस 5। देखिए माइनस 4 पी इसमें है तो इसी के अनुसार इसको भी यहाँ पे लिख लिए। मतलब ये व्यंजक देखिए जिस रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, पहले देखिए पी स्क्वायर है तो इसमें भी हम क्या किए कि पहले 3 पी स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ताकि गुना करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, फिर देखिए 3 है तो फिर हम यहाँ से 5 लिखेंगे, फिर अंत में देखिए पी है तो फिर इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो इसको आप अगर ऐसे लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट में 3 पी स्क्वायर है तो इसको आप पहले लिख दिए। देखिए ये पहले था तो इसको आप बीच में लिख दिए, ये बीच में था तो इसको आप अंतिम में लिख दिए। तो क्रम को आगे पीछे करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे ऊपर है उसी तरह से नीचे भी इसको हम लिख लिए, उसी रूप में लिख लिए। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसे ही मत लिखिएगा, यहाँ पे इसको आप सजा सकते हैं, सजा करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आज़ादी मिलती है। तो इसको हम सजा करके इस तरह से लिख लिए तो अब गुना करने में देखिए आसानी होगी। देखिए प्लस प्लस प्लस, आगे प्लस नहीं लिखते हैं, 3 × 5 = 15। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी का घात 4 होगा। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा। देखिए 3 × 9, पी स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर, फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस में है तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। 3 × 12, पी स्क्वायर को पी से गुना करिएगा तो ये होगा पी का घात 3। ठीक है, अब इसको से ये तीनों में हम गुना करेंगे तो देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 और पी स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर। आगे प्लस नहीं लिखा जाता है तो यहाँ पे प्लस आप मत लिखिएगा।
फिर देखिए +5 है +3 है तो प्लस 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 5 दिया 15। देखिए इसको हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए ऊपर में p का घात 3 है, यहाँ 15 है, दोनों सजातीय पद नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिख करके इधर साइड में लिख दिए। ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 चौके 20 और p है तो इस p को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। तो 5 से देखिए तीनों में गुना किए और तीनों को यहाँ पे हम लिख दिए। अब इससे गुना करेंगे इसमें, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, आगे माइनस लिखा जाता है। ठीक है, प्लस नहीं लिखा जाता है। अब देखिए 4 × 20। ठीक है, और p² यहाँ पे है, यहाँ p है तो p को p² से गुना करेंगे तो p का घात 3 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में है प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। देखिए 4p को 3 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12 p हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि देखिए ऊपर में अचर राशि है। ठीक है, 15 है और ये p है, तो दोनों क्या है, दोनों सजातीय पद नहीं है। देखिए p यहाँ पे था तो उसी के सामने यहाँ पे नीचे हम लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। देखिए 4 × 16, p को p से गुना करेंगे तो p²। देखिए p² आ रहा था तो देख रहे थे कि हम यहाँ पे p² है तो इसी के ठीक नीचे इसको हम लिख दिए। ठीक है, तो जो जिसके सामने है सजातीय पद के सामने उसको आप लिखते जाइए, अगर विजातीय पद है तो उसको आप साइड में लिखते जाइए इधर। अब इसको सरल करिए। देखिए 15 p का घात 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 p का घात 4। अब देखिए p² p² p²। ठीक है, ये तीनों क्या है, सजातीय पद है और तीनों देखिए प्लस में है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो 16 और 9 25 और 25 50 p² हो जाएगा। तीनों प्लस में है तो प्लस हो गया। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए तो 50 p² हो गया। अब देखिए p का घात 3, यहाँ भी p का घात 3 है, यानी कि दोनों क्या है, सजातीय पद है और दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो 20 और 12 32 होता है, p का घात 3। ठीक है। अब देखिए प्लस 15 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 15। अब भी दोनों माइनस में है और दोनों सजातीय पद है, p यहाँ भी p, और दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 20 और 12 32 p। ठीक है। अब देखिए ये सही से लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे p का घात 4 है, फिर p का घात 2 है, फिर p का घात 3 है, तो इसको हम सजा करके लिखेंगे। देखिए सबसे बड़ी घात है 4, 4 के बाद 3 होता है, तो यहाँ पे इस पद को यहाँ पे होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, तब जाकर देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे बड़ा घात देखिए p का है 4, तो इसको पहले लिखेंगे 15 p का घात 4। अब देखिए 4 के बाद देखिए यहाँ पे p का घात 3 है तो इसको लिखाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे -32 p का घात 3। अब p का घात 3 के बाद p का घात 2 होता है, तो देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे +50 p का घात 2। अब देखिए p का घात 2, इसके बाद p का घात 1 होता है, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, तो माइनस में है 32p तो -32p। अब अंत में 15 है तो 15 को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ये देखने में भी अच्छा लग रहा है कि p के घात 4, p के घात 3, p का घात 2, p 15, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिख लेंगे 8 a का घात 3 -2 a² -3a। ठीक है, फिर इसको इसके नीचे लिख लीजिए 3a² + 1 -5a। अब इसको गुना करिए। देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 8 24, और a² को a के घात 3 से गुना करेंगे तो होगा a का घात 5। देखिए दोनों a है तो a लिखे और दोनों के घात को हम जोड़ दिए। गुना में क्या होता है, अगर आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए 3 दूनी का 6
और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये होगा ए का घात 4। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ये होगा ए का घात 3। अब 1 है, 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। देखिए 1 को 8a क्यूब से गुना करेंगे तो 8a क्यूब। ठीक है, देखिए इसको लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे ए का घात 4 है और हम जब इसको गुना करेंगे तो ए का घात 3 आएगा। तो देखें कि ए का घात 3 यहाँ पे है, तो ठीक इसके नीचे इसको हम लिख दिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी लिखना है, सामने एकदम बिल्कुल सामने उसको लिखना है। अब देखिए प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस में 2a स्क्वायर है, तो प्लस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो माइनस होता है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और ए स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको साइड में लिखे, क्योंकि ए स्क्वायर देखिए कहीं नहीं है, इसलिए इसको हम अलग यहाँ पे लिख दिए। फिर 1 को गुना करेंगे इससे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है गुना में। 1 को 3a से गुना करेंगे तो होगा 3a, तो इसको से तीनों में गुना करके हम यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए इससे ये तीनों में गुना करेंगे तो देखिए 1 को a के घात 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, a का घात 4 होगा, तो यहाँ पे a का घात 4 है, तो इसके ठीक नीचे यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। फिर देखिए 5 8 40, a को a के घात 3 से गुना करेंगे तो a का घात 4 होगा। इसको देखिए इसके नीचे क्यों लिखे, क्योंकि a का घात 4 आ रहा है और पहले से a का घात 4 है, तो इसके ठीक नीचे इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जब इसको हम गुना करेंगे तो ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए का घात 3 आएगा, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 5 दूनी का 10, ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए का घात 3 होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15, ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। अब इसको सरल करिए, देखिए 24 ए का घात 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 ए का घात 5। अब इसको ध्यान से देखिए, दोनों सजातीय पद है, यहाँ भी ए का घात 4 है और यहाँ भी ए का घात 4 है, लेकिन दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। ठीक है, माइनस 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 होता है जोड़ में। देखिए 40 और 6 46, ए का घात 4। देखिए ये तीनों सजातीय पद है, ए का घात 3, ए का घात 3, ए का घात 3, तो ये तीनों सजातीय पद है। तो ई और ई ये दोनों देखिए प्लस में है, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 10 और 8 18 हो गया। 18 ए का घात 3, इसमें 9 ए का घात 3 घटा देंगे, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और ए का घात 3 है तो 3। अब देखिए ये दोनों सजातीय पद है, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, प्लस में 15 है, ये माइनस में 2 है, तो 15 में से 2 घटा दीजिए, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 बचेगा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, फिर माइनस 3a है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3a। तो देखिए घात हम देख रहे हैं कि अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, पहले 5 है, फिर 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, इसका घात 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम में पहले ही से ये लिखा हुआ है, तो यही आपका उत्तर हो गया, इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 6.5 का सवाल नंबर 8 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 9 10 इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 को यहाँ पे लिख लिए हैं और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम लिख लेंगे 2a प्लस 2a का घात 3 माइनस 3a स्क्वायर, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे 3a प्लस 2 प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को हम लिख लिए। अब इसको देखिए हम गुना करते हैं, 3 दूनी का 6, ए को ए से गुना करिएगा तो ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी का
6, ए को ए के घात 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए का घात 4, इसका घात 3 और इसका घात 1, दोनों का घात जुट गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये होगा ए का घात 3, तो इसको से ये तीनों में गुना करके हम यहाँ पे लिख लिए। अब इससे ये तीनों में गुना करेंगे, देखिए तो 2 है और 2 ए से गुना करेंगे तो 4 ए होगा। देखिए ए कहीं नहीं है तो इसको यहाँ पे साइड में लिखेंगे 4 ए, ठीक है। जबकि इसको हम कहाँ लिखते, यहाँ पे लिखते, इसके ठीक नीचे लिखते, लेकिन देखिए यहाँ पे ए का घात 4 है और जब हम इसको गुना कर रहे हैं तो ये 2 दूनी का 4 ए हो रहा है, तो ए तो कहीं नहीं है तो इसको अलग से यहाँ पे लिखना होगा साइड में। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी का 4, ए का घात 3 है तो ए का घात 3। देखिए इसको लिखना चाहिए था इसके बाद, लेकिन हम यहाँ पे क्यों लिख दिए, क्योंकि देखिए ए का घात 3 है और पहले से देखिए ए का घात 3 है तो इसके ठीक नीचे इसको हम लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए प्लस 2 है और माइनस में 3 ए स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मत लिखिए, इसको इसके ठीक नीचे लिखिए, तो माइनस 6 ए स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से ए स्क्वायर है तो उसका ठीक नीचे हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसको से ये तीनों में गुना किए और गुना करके यहाँ पे हम लिख दिए। अब इससे गुना करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए का घात 3 आएगा और ए का घात 3 यहाँ पे है तो इसके ठीक यहाँ पे नीचे लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्लस प्लस प्लस, 2 को 2 से गुना किए 4, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए का घात 3 होगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ए का घात 2 है और यहाँ पे ए का घात 3 है तो 2 और 3 5 होगा, और 5 देख रहे हैं कि कहीं नहीं है तो इसको यहाँ पे साइड में लिखना होगा। देखिए प्लस 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 हो गया, 2 दूनी का 4, ए स्क्वायर को ए का घात 3 से हम गुना करेंगे तो ये होगा ए का घात 5। अब देखिए जब इसको गुना करेंगे तो ए का घात 4 होगा और पहले से आपको यहाँ पे ए का घात 4 है तो इसका ठीक नीचे यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए का घात 4 होगा, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसी को सरल कर दीजिए, देखिए ए स्क्वायर ये दोनों सजातीय पद है, 6 ए स्क्वायर और 6 ए स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 6 ए का घात 4, 6 ए का घात 4, ये दोनों सजातीय पद है, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों बराबर है तो इसलिए दोनों कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ए का घात 3, ए का घात 3, ए का घात 3, यानी कि तीनों सजातीय पद है। तो जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, देखिए दोनों प्लस में है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, ए का घात 3 होगा, और इसमें घटाना है 9 ए का घात 3। देखिए ये दोनों को जोड़े तो 4 और 4 8 ए का घात 3 हुआ, और उसमें आपको घटाना है 9 ए का घात 3। तो 8 में से 9 आप नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और क्यू का घात 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू नहीं है ए है, ठीक है, ए का घात 3। लेकिन देखिए चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, क्योंकि देखिए माइनस का वैल्यू ज़्यादा है और आगे में एक नहीं लिखा जाता है, एक छिपा हुआ रहता है, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो माइनस ए का घात 3 हुआ, तो इसको हम सरल करेंगे तो ये होगा माइनस ए का घात 3। फिर देखिए 4 ए है प्लस में तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ए, फिर देखिए प्लस में 4 ए का घात 5 है तो इसको लिखे। अब देखिए इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसको सजा के लिखेंगे। सबसे इसमें देखिए 4 ए है और ए का घात देखिए सबसे बड़ा 5 है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 4 ए का घात 5, ठीक है। अब देखिए कि 5 के बाद कितना है, तो 5 के बाद 3 है तो इसको लिखेंगे माइनस ए का घात 3, फिर इसको लिखेंगे प्लस 4 ए। देखिए ए का घात 5, ए का घात 3, ए का घात 1,
5 3 1 घटते क्रम में लिखा हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो यही आपका उत्तर है। इस तरह से सजा करके आप लिख दीजिएगा।